अरे बाप रे कालू जी, ये क्या हो रहा है? ये रोशनी तो हमारी आंखें झुलसा देगी। भागो यहाँ से। काव काव, ये तो कोई जादुई शक्ति है। जान बची तो लाखों पाए। भागो गोरी। गुड़िया, ओ मेरी प्यारी दोस्त, रोना मत। देखो वे दुष्ट कौवे तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं। दोस्त, तुम बोल रहे हो? तुम कहाँ हो? इसके तुरंत बाद वो जादुई मोती पिघलने लगता है। वो पिघलकर रानो और गुड़िया के पुराने टूटे हुए पेड़ के कोटर के चारों तरफ फैल जाता है और एक बहुत ही विशाल, अभेद्य और मजबूत जादुई किले के रूप में बदल जाता है। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सुमन, हसन, अनन्या, राहुल चौरसिया, आयशा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से। सुंदरवन के एक बहुत ही पुराने और घने पेड़ के कोटर में रानो चिड़िया अपनी छोटी सी मासूम बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। जंगल के एक शांत कोने में गुड़िया की दोस्ती एक बहुत ही अनोखे, रंग बिरंगे और चमकदार फूल से हो गई थी। वह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई फूल था। अरे वाह मेरी प्यारी दोस्त, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात लेकर आई हूँ। आज मम्मा ने मुझे उड़ना सिखाया। जैसे ही गुड़िया खुश होकर हंसती है, वह जादुई फूल एकदम से खिल उठता है और उसमें से सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। फूल हवा में झूमकर मानो गुड़िया को गले लगा लेता है। तुम कितनी अच्छी हो दोस्त, जब मैं खुश होती हूँ तो तुम भी सोने की तरह चमकने लगती हो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसी समय पेड़ की एक ऊंची डाल पर दुष्ट कालू कौवा और उसकी चालाक पत्नी गोरी कवि बैठे हुए थे। उनकी बुरी नजर उस चमकते हुए जादुई फूल पर पड़ जाती है। कालू जी, जरा उधर तो देखो, वह फूल मामूली नहीं है, उसमें से कैसी दिव्य रोशनी निकल रही है। अगर हम इस जादुई फूल को पकड़कर राजा चील को बेच दे तो सोचो हमें कितने सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। का का गोरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस फूल को बेचकर हम रातों रात इस जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची गुड़िया हर वक्त उस फूल के पास ही बैठी रहती है। हमें किसी ऐसे मौके का इंतजार करना होगा जब रानो और उसकी बेटी घर पर ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगता है और रानो चिड़िया के इलाके का सारा दाना पानी खत्म हो जाता है। दोपहर का समय था। रानो चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढने के लिए विवश हो जाती है। गुड़िया बेटी, हमारे आसपास खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मुझे दाने की तलाश में बहुत दूर घने जंगल में जाना पड़ेगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम घर के अंदर ही रहना और दरवाजे की कुंडी अंदर से ठीक से बंद कर लेना। बाहर बहुत खतरा है। ठीक है मम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं घर के अंदर ही रहूंगी और अपने दोस्त फूल को खिड़की से देखती रहूंगी। आप जल्दी वापस आ जाना। रानो चिड़िया भारी मन से अपनी बेटी को चूमती है और उड़ जाती है। झाड़ियों के पीछे छिपे कालू और गोरी यह सब देख रहे थे। देखो गोरी, रानो चिड़िया चली गई। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। चलो उस जादुई फूल को उखाड़ लेते हैं। कालू और गोरी रानो के कोटर के पास पहुंचते हैं। कालू बहुत चालाक था। वह कोटर के दरवाजे को खटखटाता है और अपनी आवाज बदलकर बिल्कुल रानो चिड़िया जैसी मीठी आवाज में बोलता है। गुड़िया बेटी, ओ मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, जरा दरवाजा तो खोलो। देखो तुम्हारी मम्मा वापस आ गई है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे मीठे और रसीले फल लाई हूँ। जल्दी खोलो बेटी। मासूम गुड़िया को लगता है कि उसकी मम्मा सच में आ गई हैं। वह बिना सोचे समझे दरवाजे की कुंडी खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने कालू और गोरी को देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। आप दोनों, मम्मा कहाँ है? आप मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं? पीछे हटिए। तेरी मम्मा तो बहुत दूर गई है। अब इस घर में जो कुछ भी है वह सब हमारा है। कालू जी, तोड़ फोड़ शुरू करो।
कालू और गोरी घर के अंदर घुसकर रानो के छोटे से आशियाने को तहस नहस करने लगते हैं। मिट्टी के बर्तन और तिनके बिखर जाते हैं। गुड़िया अपनी जान बचाने के लिए कोटर से बाहर भागती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सीधे दौड़कर मैदान के कोने में लगे अपने इकलौते दोस्त जादुई फूल के पीछे जाकर छुप जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ दोस्त, ये दुष्ट कौवे मेरा घर तोड़ रहे हैं और मुझे मारना चाहते हैं। अपनी सहेली गुड़िया को रोता हुआ देखकर वह जादुई फूल अचानक उदास हो जाता है। उसकी पंखुड़ियां झुक जाती है। कालू और गोरी उड़ते हुए सीधे उस जादुई फूल के पास पहुंच जाते हैं। फूल को मुरझाया हुआ देखकर कालू गुस्से में आ जाता है। अरे, इस फूल की रोशनी कहाँ गई? ये काला क्यों पड़ रहा है? हट जा छोटी चिड़िया, इस फूल को हमें दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम बहुत बुरे हो कालू कौवे, चले जाओ यहाँ से। कालू जी, देखते क्या हो, इस चिड़िया की बच्ची को सबक सिखाओ, तभी ये इस कीमती फूल को छोड़ेगी। लालच में अंधा होकर कालू कौवा अपने भारी पंखों से मासूम गुड़िया को जोर का धक्का मारता है। गुड़िया दूर जाकर एक नुकीली और कंटीली झाड़ी पर गिर पड़ती है। कांटे उसके कोमल पंखों में चुभ जाते हैं। मम्मा बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी मासूम दोस्त को दर्द से तड़पता देख उस बेज़बान जादुई फूल को गहरा सदमा लगता है। अचानक फूल के बीच से आंसू की एक चमकीली बूंद टपकती है, जो जमीन पर गिरते ही एक बड़े जादुई मोती में बदल जाती है। देखा, हमसे टकराने का अंजाम। अब ये जादुई फूल हमारा है। गुड़िया, मेरी प्यारी दोस्त, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस जादुई मोती से अचानक बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाज आती है और उसमें से एक बहुत ही तेज, दिव्य और जादुई रोशनी निकलती है। वो रोशनी इतनी शक्तिशाली होती है कि पूरा जंगल जगमगा उठता है और जमीन कांपने लगती। अरे बाप रे कालू जी, ये क्या हो रहा है? ये रोशनी तो हमारी आंखें झुलसा देगी। भागो यहाँ से। काव काव, ये तो कोई जादुई शक्ति है। जान बची तो लाखों पाए। भागो गोरी। कालू और गोरी अपनी जान बचाकर उल्टे पैर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। मैदान में अब सिर्फ लहूलुहान गुड़िया और वो चमकता हुआ जादुई मोती बचे थे। तभी उस करकते हुए मोती के अंदर से एक बहुत ही धीमी, कोमल और अत्यंत दर्द भरी आवाज गूंजती है। वो उस जादुई फूल की आत्मा की आवाज थी। गुड़िया, ओ मेरी प्यारी दोस्त, रोना मत। देखो, वे दुष्ट कौवे तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं। दोस्त, तुम बोल रहे हो? तुम कहाँ हो? गुड़िया, तुम्हें इस हाल में देखकर, तुम्हारे शरीर से खून बहता देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं एक बेज़बान फूल था, लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम्हें इन दुष्टों से बचाने के लिए मैंने अपने जीवन की आखिरी सांस, अपनी पूरी जादुई शक्ति इस मोती में डाल दी है। अब मेरा समय खत्म हो गया है। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अलविदा मेरी दोस्त। मोती से निकलने वाली पवित्र जादुई रोशनी रेंगती हुई गुड़िया के पास जाती है और उसके पूरे शरीर को छू लेती है। देखते ही देखते गुड़िया के सारे घाव भर जाते हैं। उसके पंखों का खून साफ हो जाता है और उसका सारा दर्द तुरंत गायब हो जाता है। गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे, ये कैसी ठंडी ठंडी हवा है? मेरा सारा दर्द गायब हो रहा है। मम्मा देखो, मेरे घाव भर गए। गुड़िया, मेरी प्यारी दोस्त, अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई। अब तुम सुरक्षित हो। इसके तुरंत बाद वो जादुई मोती पिघलने लगता है। वो पिघलकर रानो और गुड़िया के पुराने टूटे हुए पेड़ के कोटर के चारों तरफ फैल जाता है और एक बहुत ही विशाल, अभेद्य और मजबूत जादुई किले के रूप में बदल जाता है। ये क्या हो रहा है? शाम का समय होता है। रानो चिड़िया अपनी चोंच में दाना दबाए थकी हारी वापस लौटती है। जैसे ही वो अपने पुराने पेड़ के पास पहुंचती है, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। वहाँ पुराने कोटर की जगह एक आलीशान, जादुई चमक मोती वाला सुरक्षित किला खड़ा था। हे भगवान, ये क्या है? यहाँ इतना बड़ा मोती का किला कैसे बन गया? मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी बच्ची किस हाल में होगी? गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम कहाँ हो?
रानो चिड़िया घबराकर किले के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसका बिल्डन बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलकाते हैं। उस आलीशान और सुंदर जादुई घर के बाहर जमीन पर उखड़ा हुआ, बेजान और पूरी तरह से काला पड़ चुका वो जादुई फूल गिरा हुआ था। मासूम गुड़िया उस निर्जीव फूल को अपनी छोटी सी गोदी में समेटे सिर झुकाए फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उठो ना दोस्त, प्लीज उठो। देखो कौवे चले गए, अब मैं तभी नहीं हंसूंगी। बस तुम एक बार खिल जाओ प्लीज, एक बार चमक कर दिखा दो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखो बेटी, डरो मत, तुम्हारी मम्मा आ गई है। और देखो अब हमारे पास जंगल का सबसे सुंदर और सुरक्षित घर है। अब हमें कोई भी दुष्ट कौवा कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगे बेटी। गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा की तरफ देखती है। नहीं मम्मा, मुझे ये आलीशान जादुई घर नहीं चाहिए, मुझे ये बड़ा किला भी नहीं चाहिए मम्मा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? देखो इस घर में अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। तुम्हारा दोस्त यही तो चाहता था। पर मम्मा, मुझे तो बस मेरा वो छोटा सा प्यारा दोस्त वापस ला दो, जो मेरे हंसने पर हंसता था और मेरे रोने पर मुरझा जाता था मम्मा। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपने जीवन की आखिरी सांस दे दी, अपनी जान दे दी मम्मा। मुझे मेरा दोस्त चाहिए। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। जो दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता। अपनी बेटी के मुंह से एक बेज़बान फूल के इस महान बलिदान की बात सुनकर रानो चिड़िया का कलेजा मुंह को आ जाता है। उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो कुछ कह नहीं पाती और अपनी रोती हुई मासूम बेटी को कसकर अपने सीने से लगा लेती है। दोस्तों, सच्ची दोस्ती कभी भी रंग, रूप, जात या इंसान और पक्षी होने की मोहताज नहीं होती। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो निस्वार्थ भाव से प्यार करता है और मुसीबत के समय अपने मित्र की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक दांव पर लगा देता है। ऐसे पवित्र और निस्वार्थ प्यार का दुनिया में कोई मोल नहीं होता। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलिए। मुझे पता चला कि आप बहुत बीमार हैं। मैं आपके लिए गरम गरम सूप और ओढ़ने के लिए नरम घास लाई हूँ। इसे ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कालू कौवे ने कमजोरी से आंखें खोली, लेकिन उसका गुस्सा और घमंड हमेशा की तरह 7वें आसमान पर था। भाग यहाँ से रानो चिड़िया, मुझे तेरी इस सड़ी हुई घास की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तेरा ये सूप चाहिए। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। जा यहाँ से और मुझे तंग मत कर। रानो चिड़िया का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह गुस्सा नहीं हुई। उसने चुपचाप सूप का कटोरा कालू के दरवाजे के बाहर रख दिया और रोती हुई अपने घर लौट आई। रात और घनी हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां टूट टूट कर गिर रही थी। कालू कौवा ठंड से कांप रहा था। खुद को गर्म रखने के लिए उसने घर के कोने में कुछ सूखी लकड़ियां जला रखी थी। तेज बुखार के कारण कालू को गहरी नींद आ गई। तभी हवा के एक तेज झोंके से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उड़कर उसके घोंसले के तिनकों पर जा गिरा। देखते ही देखते पूरा घोंसला धू धू करके जलने लगा। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरे घर में आग लग गई है, मुझे बाहर निकालो। कालू ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और भयानक मोड़ आया। जलते हुए पेड़ की एक भारी डाली टूटकर कालू के दरवाजे के ठीक आगे गिर गई, जिसने उसके बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। अरे नहीं, रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ये जलती हुई डाली बहुत भारी है, मैं इसे नहीं हटा पाऊंगा। कोई बचाओ मुझे, तोते भाई, कबूतर दादा, बचाओ। कालू कौवे के घर से उठती आग की ऊंची लपटें और उसकी चीखें सुनकर पास के पेड़ पर सो रहे मिट्ठू तोता और कबूतर दादा की आँख खुल जाती है। वह दोनों घबराकर अपने घोंसले से बाहर आते हैं। अरे बाप रे, कबूतर दादा देखो, ये तो कालू कौवे का घर है। उसमें कितनी भयानक आग लगी है।
हे भगवान, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। कालू तो शाम से ही बहुत बीमार था, वह अंदर ही फंसा हुआ है। पर आग इतनी तेज है कि हम दोनों चाहकर भी उस भारी जलती हुई डाली को नहीं हटा पाएंगे। हमें तुरंत रानो चिड़िया के पास चलना चाहिए, वही कोई उपाय निकाल सकती है। मिट्ठू तोता और कबूतर दादा बिना एक पल गवाए तेजी से उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले पर पहुंचते हैं और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रानो, ओ रानो बहन, जल्दी बाहर आओ, बहुत अनर्थ हो गया है रानो। रानो चिड़िया हड़बड़ाकर बाहर आती है। दोनों पड़ोसियों को इतना डरा हुआ देखकर वह परेशान हो जाती है। क्या हुआ तोते भाई, कबूतर दादा, आप दोनों आधी रात को इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं रानो बेटी, कुछ ठीक नहीं है। कालू कौवे के घर में बहुत भयानक आग लग गई है। वह अंदर बंद है और चिल्ला रहा है। एक जलती हुई भारी डाली उसके दरवाजे के आगे गिर गई है, जिससे उसका बाहर आने का रास्ता बंद हो गया है। जल्दी हमारे साथ चलो। क्या कालू भैया का घर जल रहा है और वो अंदर अकेले है? चलिए, जल्दी चलिए, हमें उन्हें किसी भी कीमत पर बचा